प्रिय छात्रों, आपके सामने जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा परीक्षा में आता रहता है और छात्र इसका उत्तर गलत कर देते हैं। अब कहोगे सर हमसे तो गलत होता नहीं है, तो बच्चों पर रिजल्ट क्यों रहता है 30%? 100 में 70 बच्चे फेल हो जाते हैं, 30 बच्चे ही पास होते हैं। अभी जो आपके अर्धवार्षिक पेपर हुए हैं उनमें देखो आपकी स्थिति क्या है। हमें कहते हैं कि आप हमारा वीडियो देखो, आप फेल नहीं हो सकते हो, आपकी 80% से ज़्यादा बनेगी। हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्न से ही समझाते हैं। हम आपको सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी जो प्रश्न के शब्द हैं उनसे ही समझाते हैं, अलग से हम कुछ नहीं समझाते हैं। तो फिर क्या आपको उत्तर याद रहते हैं? जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ प्रश्न क्या है आपका, वायुवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। अब यहाँ देखो, वायुवीय, वायु माने हवा, अपन जिंदा हैं हवा से, उसमें ऐसी कौन सी गैस है आपको पता है, उसमें ऑक्सीजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। अब लग गया अवायवीय, अवायवीय, आ माने नहीं, क्या नहीं? ऑक्सीजन नहीं। अब यहाँ आप कहोगे कि अवायवीय माने वायु नहीं, तो आपको यहाँ ऑक्सीजन से अपन को उत्तर बनाना है पूरा पूरा। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट क्या कहता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो वैसे ही आ गया, वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? लिखा है वायवीय, लिखा है वायवीय, वायवीय, वायु का मतलब वायु है, वायु से इसका तात्पर्य है, वायु में होती है ऑक्सीजन, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, आप लिख नहीं सकते हो। अब यह है अवायवीय, आ माने होता है नहीं, आ माने नहीं, क्या नहीं? ऑक्सीजन नहीं, तो यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। क्या दिक्कत है? अब अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन। अच्छा, एक बात बताओ प्रिय छात्रों, ये काय का चिन्ह है? ये चिन्ह काय का है? ऐसे छोटा सा चिन्ह लगाते अपन, एक कॉमा का चिन्ह। क्या का है? एक कॉमा का चिन्ह है। काय का चिन्ह? एक कॉमा का चिन्ह बना रहे थे। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, फिर एक कॉमा लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो ये हम एक कॉमा आप ध्यान रखेंगे तो दूसरा उत्तर आप, दूसरा पॉइंट का उत्तर आप बना सकते हैं। हमने क्या बोला? कॉमा। कौ से अपन याद रखेंगे बच्चों कोशिका द्रव्य और मां से याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन क्या बनाएंगे, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यह केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हमने क्या बोला आपको कि कॉमा से आपको ध्यान रखना है, वायवीय श्वसन का दूसरा पॉइंट कॉमा, यह क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब अवायवीय का अपने आप याद रख लो थोड़ा बहुत, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब अगला जो देखो पॉइंट है, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। इसका मतलब बच्चों ये है कि कोई पदार्थ है वो पूरा जल जाता है, उससे पूरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, माने पूरी तरह से वो जल जाता है और ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। मतलब धुआं कम होता है, पूरी तरह वो जल जाता है। अब ये पॉइंट कैसे याद रखें? एक बात बताओ, जब हम पहला पॉइंट में अपन पहले पॉइंट पर अपन चर्चा कर चुके हैं कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यह जो क्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जब ऑक्सीजन है, और आप सभी जानते हैं हमेशा से कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पदार्थ जलता है, तो तीसरे पॉइंट पे क्या दिक्कत है? जब ऑक्सीजन है तो पदार्थ जल जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो ऑक्सीकरण नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। अब इधर देखते हैं, इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। यहाँ अपूर्ण क्यों लिखा है? अपूर्ण इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि ये किसका उत्तर है, ये किसका पॉइंट है? ये अवायवीय का। आ माने नहीं, माने आ माने नहीं, क्या नहीं? ऑक्सीजन नहीं। अवायवीय माने वायु में ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो कोई पदार्थ जलेगा नहीं, बहुत कम जलेगा, माने पूरी तरह नहीं जलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? अपूर्ण बोलेंगे, पूरी तरह नहीं जलेगा तो। इसलिए इसे पॉइंट बन गया, इसमें भोज्य पदार्थ का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है।
अपन अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसका अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 तथा पानी है, और इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा एल्कोहल है। तो इसको देख लेते हैं अपन। एक बात बताओ बच्चों, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, आप रोटी खाते हो, रोटी खाने के बाद आप क्या देखती हैं? आप किसी दर्पण के सामने जाइए और बोलिए, तो आपके मुंह से पानी निकलेगा और दर्पण के सामने वो उस दर्पण पर, कांच पर चिपक जाएगा। तो आपको लगेगा हाँ हमारे मुंह से पानी निकल रहा है, भाप निकल रही है। तो इसमें क्या लिखा है? इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा पानी है। अब मुंह से आप बोल रहे हो तो उसमें धुआं भी निकल रहा है, और धुएं में क्या है? पानी है, और धुएं का सूत्र CO2 होता है। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं बच्चों, तो क्या है? ये भी श्वसन का एक रूप है। आपकी अंदर जो कोशिकाएं हैं उसमें ये क्रिया चलती है, बाहर भी ये श्वसन क्रिया हो रही है। आप बोल रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, और उसमें धुएं के साथ पानी भी निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा पानी है। इधर देख लेते हैं। इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा एल्कोहल है। इसको समझो थोड़ा सा। क्या है बच्चों? जो कई लोग दारू बनाते हैं, शराब बनाते हैं, माने एल्कोहल बनाते हैं, तो किसी डब्बे में वो रख देते हैं। जैसे महुआ है, जिससे शराब बनाई जाती है, महुआ है, दाखें हैं, अंगूर हैं, इनको क्या है, एक डिब्बे में बंद करके रख देते हैं, सड़ाते हैं। उनको हवा नहीं लग पाए, ये ध्यान रखना है, हवा नहीं लग पाए, इसलिए तो ये अवायवीय है। जब हवा नहीं लगती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तो वो खट्टी खट्टी हो जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा गर्मियों में सब्जी रख देते हैं, तो सब्जी बुस जाती है, तो वो खट्टापन आ जाता है। खट्टापन क्यों आता है? इसी कारण आता है, एल्कोहल बनने लगती है उसमें। तो इसका अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 तथा एल्कोहल है। और हमने बोला था क्या कि जब ऑक्सीजन नहीं है तो कोई पदार्थ पूरी तरह नहीं जलेगा। जलेगा तो, लेकिन पूरी तरह नहीं जलेगा। जलेगा तो CO2 तो बनेगी, इसलिए तो यहाँ भी, इसमें भी CO2, इसमें भी CO2 है। इसलिए अवायवीय श्वसन में क्या अंतिम उत्पाद होता है? CO2 तथा एल्कोहल। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है। तो एक क्या पॉइंट है? तो अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है। तो आप सभी जानते हैं जितने भी अधिकांश सजीव हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदा रहते हैं। तो अधिकांश जीवों में क्रिया होती है। फिर क्या यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है? तो यह क्रिया जो है बहुत कम जीवों में होती है। कौन? अवायवीय। तो प्रिय छात्रों, ये हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न और प्रश्न का उत्तर